अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा मेरा रक्षाबंधन। टाइमा! जी भाई साहब। ऐसा काम करती हैं आप? पता है कितना बड़ा हादसा हो जाता। इतनी लापरवाही। गलती हो गई भाई साहब। अभी ना गिरते गिरते बची है सीढ़ी से। थारी वजह से जान जा सकती थी मासा की, उसके बाद भी बोलती गलती हो गई। शिवा, ये समझदार और जिम्मेदार औरत। अगर मैं समय पे ना आता ना तो आज कितना बड़ा हादसा हो जाता, और इसका जिम्मेदार ना इससे ज्यादा तू होता। जो ऐसी औरत ऐसी दाइमा लेकर आया और मैं भी थारी बात मान गया। अर्जुन साहब, क्या तरीका है ये? कैसे बात कर रहे हैं आप शिवा से? हाँ, ये जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। शिवा तो यहाँ पर दाई साहब को इसलिए लेकर आया ताकि आपकी माँ की सेवा हो सके। जो कुछ उन्होंने किया ना, उसके बावजूद भी उन सबको भुलाकर शिवा परवाह कर रहा है उनकी। फिर भी आप उसे सुना रहे हैं? कनक जी शांत हो जाइए ना। अच्छा, तो बदला लिया जा रहा है मारी मासा से। अर्जुन, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी अपने कमरे में जाओ। नहीं, आज फैसला होके रहेगा। किसी की जरूरत ना है, मैं अपनी मासा का ध्यान खुद रख लूंगा। चल मासा। अरे भाई साहब, माफ कर दीजिए मन्ने भाई साहब, जानबूझ के कुछ न किया मन्ने, गलती हो गई मारे से। मैं बहुत गरीब औरत हूँ भाई साहब, मन्ने काम से मत निकालो, मारे को ये काम की जरूरत है। मैं बहुत गरीब औरत हूँ, उठो, मारे को माफ कर दीजिए। कोई आपको काम से नहीं निकाल रहा है, रोइए मत, आओ मेरे साथ। जानती है ना कि मैं यशोदा देवी की सेवा के लिए उसको लेकर आया था मधु भाई। पता नहीं क्या हो गया। भाई साहब, ऐसा मत बोलिए। अर्जुन अभी गुस्से में है, उसे कुछ समझ ना आ रहा वो क्या कह रहा है। वो तो बस अपनी माता के प्रेम में ये सब बोल गया। मैं जानती हूँ आप कभी किसी का बुरा करने का सोच भी ना सकते। सबको खुश रखने की चिंता सताती है आपको, और इस चक्कर में ना आप अपना ख्याल भी नहीं रख पाते। चलिए अब जाके आराम करिए। मुझे आराम की क्या जरूरत। चल। अगर मैं समय पे ना आता ना तो आज कितना बड़ा हादसा हो जाता, और इसका जिम्मेदार ना इससे ज्यादा तू होता। ये क्या कर रही हैं आप? दाई साहब, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं? इस संसार में अब भगवान के बाद बस एक आप ही है मारली जीजी। आपने हमारे सिर पर कितना बड़ा पाप चढ़ने से मन्ने बचा लिया, वरना छोटे सांप मासा को जान से मारने का इल्जाम हमारे ऊपर थोप देते और मन्ने इस घर से धक्के मार के बाहर फेंक देते। आपने हमारा इस घर से दाना पानी उठने से मन्ने बचा लिया। वैसे जीजी, शिवा भाई साहब रसाल जीजी और उनके परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी जरा सी भी कदर ना है इस घर में। आपने शिवा भाई साहब के पक्ष में कुछ कह दिया तो अर्जुन साहब के सामने शिवा भाई साहब ने आपको ही चुप करा दिया। वैसे जीजी, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन ये जो बात है ना, ये आपके भले के लिए है। सारे घर का बोझ अपने कंधे पर रखने के बाद भी शिवा भाई साहब की कोई इज्जत ना है इस घर में। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ही व्यवहार आपके बच्चे के साथ भी किया जाए। वैसे तो आप जानती हैं कि इस घर में रसाल जीजी की ही चलती है। शिवा भाई साहब चाहे आपको कितना ही प्यार क्यों ना करे, लेकिन रसाल जीजी के आगे तो उनकी कुछ नहीं चलती। अब जाके लगा तीर सही निशाने पर।
कनक जी, मैं जानता हूं कि कोई मुझे कभी कुछ उल्टा सीधा कहे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बेटे की नजर से सोचो, आपको बुरा नहीं लगेगा। ये मधुदाई माँ को मैं खुद यशोदा देवी की सेवा करने के लिए लाया था ना। अब आज उससे इतनी बड़ी गलती हो गई तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे कंधों पे भी तो आएगी ना। इसलिए आपका अर्जुन से इतना नाराज होना मुझे ठीक नहीं लगा। क्या सही है और क्या गलत शिवा, वो सब मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कोई अगर तुम्हारी इंसल्ट करे ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। कितना कुछ करते हो तुम उन लोगों के लिए, और ऐसे बात करते तुमसे वो, और मैं कुछ बोलूं तो ये नहीं हो सकता वो। नहीं शिवा, गलती उनकी है कि तुम्हारे उनके लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो तुम्हें सुनाते हैं, हमें सुनाते हैं। क्या ये सही है? कैसे हिम्मत की उसने तुमसे इस तरह से बात करने की? हाँ सुनो। नहीं शिवा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो कि मैं नहीं सुनने वाली। तुम्हें कोई परवाह है खुद की या मेरी? क्या कह रही हैं? परवाह क्यों ना होगी मुझे आपकी। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। बात जब भी रसाल की आती है ना तो तुम्हें कुछ नजर नहीं आता है, मेरा सही होना भी नहीं। कनक जी फिर एक बात बताओ, मेरी जान पर बना है। कनक जी अब ये सब क्यों कह रही हैं? आप ही ने कहा था ना कि हमारे घर में, हमारे परिवार में अब सिर्फ खुशियां आएंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी ना। अब तो ये बात करने का मतलब क्या है? मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो शिवराज सिंह, जवाब दो मुझे। क्या अब भी अगर मेरे या हमारे बच्चे पे कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हारे लिए रसाल और उसका परिवार पहले आएगा या हमारा परिवार? इस दिए पर हाथ रखकर मुझे वचन दो शिवा, तुम्हारे लिए हम दोनों हर हाल में पहले आएंगे। तुम्हारे लिए मैं और हमारा बच्चा रसाल और उसके परिवार से ज्यादा खास होंगे। वचन दो शिवा, तुम्हें हमारे बच्चे की कसम है, वचन दो। ठीक है, अगर मेरे ये वचन देने से आपके मन को शांति मिलती है ना तो सुन लो। वादा करता हूं मैं आपसे कि कभी अगर ऐसी स्थिति आती है ना तो आप और मेरा बच्चा मेरे लिए सबसे ऊपर होंगे। मैं हर मुसीबत में चाहे जो हो जाए आपके साथ खड़ा रहूंगा। उसके बाद जो ऊपर वाले की मर्जी। पता है मारे को तुम क्या कहने आई हो, यही ना कि शिवा से मारे को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अपना मन का बोझ उतारने के लिए अपनी गलती का एहसास होना काफी होता है अर्जुन। सर, मारे को शिवा से जाके ना माफी मांगनी चाहिए। पता नहीं मारे को क्या हो गया था उस वक्त। मासा सीढ़ी से गिरने वाली थी और उसका गुस्सा मैंने शिवा पर निकाल दिया। उसने तो मासा का भला सोच के दाई माँ का इंतजाम किया और भड़क उठा। माफी मांगने की जरूरत ना है आपको। शिवा भाई साहब जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो अपनी मासा के प्रेम में किया, इसलिए उन्हें आपसे कोई नाराजगी ना है। उल्टा वो तो कनक भाभी साहब को समझा रहे थे। अच्छा अभी ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ अगर हमारा छोरा हुआ या छोरी हुई तो क्या नाम रखेंगे? छोरा हुआ तो दे और छोरी हुई तो रज्जू। रज्जू? मैंने तो सोचा था सुमित और रचना रखेंगे। इसका फैसला ना ऐसे ना होगा। चित आया तो थारे नाम, पट आया तो मारे नाम। ठीक है। ये क्या? ना छोरे की बारी आई ना छोरी की बारी आई। ये तो बहुत बड़ा घना अपशगुन का संकेत लागे।
पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। ऐसा कुछ ना है, ये कोई अपशगुन ना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। माफी रसाल भाई साहब, माफी अर्जुन साहब, हम कुछ गलत नहीं कहना चाहते थे। हम तो बस वही कहते हैं जो बरसों से हमारे गांव में कहावत चलती आ रही है। ठीक है, अब जाइए कनक भाभी सा के पास, उनकी सेवा करिए। हमारी परवाह करने की, हमारा कोई काम करने की कोई जरूरत ना है आपको। यहाँ सेवा करना चाहता कौन है? मैं तो अपना काम करने आई थी, जो आपके पति को चाय पिला के हो गया। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।